सद्दाम हुसैन को भी कहें, और बड़ी तलख इनको ये बात लगी मुल्ला उमर को भी कहें, उसामा बिन लादेन को, ये तो नाम ले तो चैनल बंद हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है दोगली पॉलिसी, मुनाफिकाना रवैये नहीं होने चाहिए। करें, ये वही ईरान है जो पूरी जिंदगी पूरी उम्मत को ये कहता रहा मैं इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने का वक्त आया है तो हमले अरब ममालिक पे शुरू कर दिया। इसराइल पे अपनी फौजें क्यों नहीं भेज रहा? आज तो वाइप आउट करने का वक्त है। शाम भाई, ये तो अरब ममालिक में तैयार रहे हैं, इन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं, अब ठंडे होकर बैठ गए, अब इब्राहिम अकॉर्ड में चले गए, आप इनकी मजम्मत भी करें। अब यही बात है। मुझे एक बात बताएं कि अब जो है ईरान के पास मौका अपनी फौज इसराइल भेजे, पूरी दुनिया के मुसलमान इसके साथ खड़े होंगे कि नहीं? शाम भाई, ये मुझे बताएं, ये पूरे अरब के पास मौका नहीं था कि उनके फलस्तीनी भाइयों को मार मार के कुचल दिया गया? क्यों नहीं भेजी सऊदी अरब? अच्छा, यही हमारा मुतालबा ईरान से है, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करे, इसराइल के खिलाफ जंग करे, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मुसलमान मुल्कों पे हमला करेगा, कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। ये आप मुझे बताइए, खड़े होने कोई हल है? ना उनके पास तैयारे हैं, ना उनके पास उस तरह की फोर्सेज हैं। तैयारे उनके पास होते, वो तैयारों से लड़ लेते। दुनिया में उन्होंने दावे किए थे, वो तो आप तैयारों की बात कर रहे हैं, वो तो दावे बहुत बहुत बड़े करते रहे। और खुसूसन वो तो बिल्कुल बात ना करें जो ईरान को मुसलमान नहीं समझते, जो शिया काफिर के नारे टॉयलेट में लिखते रहे, जिनके मौलवी सब कुछ करते रहे, और आज वो शहीद का लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खुमैनी को रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खमनाई को वो हाफिज़हुल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। कहानियां सुने इन लोगों की, सिर्फ मेरे बुक्स के अंदर अपने फिरके को बचाने की खातिर। जी वो जी इंजीनियर साहब जो है वो जाके मिल गए ईरान के मुखालफिन के साथ। भाई मेरे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस वक्त भी इस्तामन मुल्क थे जब हमारे दुश्मनों ने लीबिया हड़प कर लिया, कुछ नहीं हो सका। उस वक्त भी इस्तामन मुल्क थे जब इराक का तबाह बर्बाद करके इराक को रख दिया इन लोगों ने। उस वक्त भी आपको कहानियां करवाई जा रही थी कि भाई वो सद्दाम हुसैन जनाब ऐसी की तैसी कर देगा। कई महीनों तक तो वो छुपा रहा खुद, ठीक है, खुद ये एजेंट था अमेरिका का। इसी ने अमेरिका के कहने के ऊपर 1979 में जो इनकलाब आया तो 1980 में हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, और 8 साल तक जंग जारी रही। मुसलमानों की मेमोरी बड़ी कमजोर है। आखिरी वक्त में कोई दाढ़ी रख ले तो इनको फिर मोमिन नजर आना शुरू हो जाता है। वो जी उस टाइम बड़ी अच्छी तकरीर की, वो मौत देख के तो सारे इस तरह करते हैं। भाई पूरी जिंदगी कत्लेआम किया इसने मुसलमानों का, और ईरान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया कि ताजा ताजा ईरान उस वक्त इनकलाब से निकला था, और 8 साल तक वो लाखों मुसलमान दोनों तरफ से शहीद हुए। वो नहीं किसी को याद। तो क्या कर लिया सद्दाम हुसैन ने? मुझे याद है हम मैट्रिक में पढ़ते थे, जब पहली दफा सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला किया तो हमारे जो टीचर थे ना, तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है ना, मिर्जा असलम बेग साहब, उन्होंने पैरेलल में ना जमात इस्लामी को हायर करके, जिस तरह किसी जमाने में इन्होंने नून लीग को हायर किया, फिर पीटीआई को किया, उस जमाने में इनकी बी टीम जो है जमात इस्लामी होती थी, उनके जरिए सद्दाम हुसैन के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे। मैं 1992 की बात कर रहा हूं। और जनाब 120 जहाज गिर गए, आज 160 जहाज गिर गए। लगता था कि अमेरिका तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। एंड रिजल्ट क्या निकला? सद्दाम ही चला गया। ये लादा बात है कि बाद में इन्होंने माना कि सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स कोई नहीं है, हम तो बस खत्म करना चाहते थे। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्होंने खत्म कर दिया। बल इराक का तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो इराक हड़प कर लिया, अफगानिस्तान हड़प कर लिया। और यार कहानियां करानी बंद करो। कहते हैं अफगानिस्तान जंग जीत गया, अमेरिका का कब्रिस्तान बन गया। अमेरिका का कब्रिस्तान कहां से बना है भाई? वो कब्रिस्तान हमारा बना है। अमेरिका के तो चंद एक फौजी मरे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा अफगान मुसलमान हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी कब्रें बनी है। कब्रिस्तान हमारा बना है। जो जंग तुम लोग कहते थे कि ये तो तालिबान इनको 20 दिनों में भगा देंगे, 20 साल तक बेचारे पहाड़ों में छुपे रहे। अभी भी अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान। हां, ये जंग तालिबान नहीं जीते, ये जंग अमेरिका हारा है कि हम मजीद खर्चा नहीं कर सकते। इनका क्या छोड़ा है? 2 वक्त की रोटी के मुताज है वहां जो अफगानी बेचारे यहां से हमने निकाले हैं ना। आपको वहां की दर्दनाक स्टोरियां बताएं, क्या औरतों पे गुजर रही है, क्या बच्चों पे गुजर रही है। आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आपको तो बता रहे थे अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, वो एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो सोने के जखायर वहां पे निकल आएंगे और तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। टोटल चोरी की इकॉनमी के ऊपर चल रहे हैं। आज भी अमेरिका उनकी मदद करता है। 7 से 8 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है जो स्मगलिंग से वो पूरा करते हैं। वो भी जब से हमारे आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने उनकी स्मगलिंग रोकी है तो उनकी चीखें ऊपर जा रही हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। ऊपर से बर्डन पड़ गया जो यहां से हमने लाखों लोग वहां भेजे हैं। मुश्किल जिंदगी है बेचारों की यार। इनकी जो जान बख्शी भी हुई है ना तालिबान की, वो उन गारों में छुप के हुई है जो अमेरिका ने इनको बना के दिए हुए थे, तोरा बोरा के गार पहाड़ों के अंदर रशियन वार के दौरान। असला भी था वो रशिया का छोड़ा हुआ था जो इस्तेमाल करते रहे। पीछे मैंने आपको बताया 5 ही वो गोसे वक्त हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये रियलिटीज आप जब मैं बताऊंगा कहेंगे ये उनका एजेंट है।
आप लोग मुझे एजेंट कह भी लें, तब भी दुनिया की रियलिटी नहीं बदलती भाई। ना ये बातें इसलिए की जाती हैं कि आपको बुज़दिल बनाया जाए, ये इसलिए किया जाता है तो हमारे नौजवानों को कोई वर्गलाए ना, और ये ना हो कि ये लोग इसराइल अमेरिका तो पहुंच नहीं सकते, सीने पे बम बांध के तो जाके जीएचक्यू के ऊपर ही हमला ना कर दे। ये नौसत रोकने के लिए मैं यहां बोल रहा होता हूं कि टीनेजर्स को गुमराह ना करो। मैं जो पॉलिटिकल लीडर्स की गलतियों को हाईलाइट करता हूं उसके पीछे रीजन ये होती है कि बच्चों को गुमराह ना करो। अपने बच्चे बाहर के मुल्क में रखे हुए हैं, लोगों के बच्चे ना मरवाओ धरनों में। मैं अगर मजहबी जमातों के खिलाफ बोलता हूं इसलिए बोलता हूं कि इनके अपने बच्चे जाके मुमताज कादरी नहीं बनते, लोगों के बच्चों को मुमताज कादरी ना बनाओ। तुम लोग जनाजे पढ़ा के चंदे इकट्ठे करते रहते हो, बस फ्रॉड मचाया हुआ है। तो इराक खत्म हो गया, क्या कर लिया हमने? अब मैं पंजाबी में वो बोलना नहीं चाहता, उर्दू में बोल देता हूं, क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ भी नहीं। गया अफगानिस्तान भी, मिस्र का भी उन्होंने डंग निकाल के रख दिया। अखवानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई थी, खत्म करवा दी। किसकी मदद से? अरब मुल्कों की मदद से, सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल के खिलाफ थे, हालांकि सुन्नी थे, जमात इस्लामी का ही एक ऑफ शूट था। अब सारों को अपने लाले पड़े हुए। तो एक एक करके सारे मुल्क इन्होंने खत्म कर दिए। लबनान का क्या असर किया, शाम का क्या किया, अब लाके वहाबी हुकूमत बिठाई है वहां पे, और उनकी हालत आपके सामने। वो खुद कहते हैं कि हमें तो इसराइल और अमेरिका और तुर्की ने यहां पे बिठाया, और अमेरिका ने हेड मनी भी खत्म कर दी। जो पहले दहशतगर्द था दाइश का, आज वो कह रहे हैं कि वो हीरो है। तो फिर इसका मतलब है कि दहशतगर्द और हीरो कौन बनाता है? अमेरिका। दस्तारबंदी कौन करता है? गौसे वक्त। हाँ, आज वो किसी को दहशतगर्द कह दें, वो दहशतगर्द है। जिसको कह दें ये बड़ा अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। ये रियलिटी है। अब मैं अपनी ख्वाहिशात को तो रियलिटी नहीं बना सकता। ये तमाम रियलिटीज मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हज का खुतबा दे रहा हो। लेकिन इस तरह करने से कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते, इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और देखें, अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था इन लोगों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो गौसे वक्त हैं, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। 2 हफ्ते पूरे नहीं होने दिए। रात को खबर आई कि जी वो B-2 बम्बर्स जो है वो वहां से उड़े हैं, अब पता नहीं क्या होना है। सुबह उठे तो पता चल गया ये हो गया कि 6 बम उन्होंने उसके ऊपर मारे हैं, उनके जो न्यूक्लियर मेन जगह थी फुर्दो, और 6 बम उन्होंने वहां फेंक के उसे बर्बाद किया, और बाकी 3 साइट्स के ऊपर भी। अभी तो खैर मजीद तफसीलात आएंगी। और अब साथ उन्होंने ट्वीट पे प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं कि अब आपको पीस की तरफ आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब वो पीस के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने इनको मलियामेट कर दिया। अब ईरान ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने तो वहां से शिफ्ट कर लिया था। ओ भाई, अगर किया भी था तो बताने की क्या जरूरत है? तो अडे बेदी खबर जिसके नाम पे आप लोग वाबी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल मुतवफ़ा 1206 हिजरी। उनके 6 बेटे थे। बेटों के नाम सुने, अली, हुसैन, हसन। ये नाम वाबी रखते हैं। अरब मुल्कों में आपके पासपोर्ट पे मोहम्मद अली हसन हुसैन लिखा हो ना, आपको साइड पे कर लेते हैं। और वाबियों के अब्बा जान ने अपने बेटों के नाम ये रखे हुए थे। ये तुसी केड़े वाबी हो? ये वाबी वो हैं जो एंटी शिया हैं, सऊदिया की फंडिंग के साथ एंटी ईरान है। ये कुरान और सुन्नत वाले नहीं है वाबी। ये वाबियों के इमाम जिनके नाम पे वाबी फिरका बना हुआ है, उनका बेटा है अब्दुल्ला। उसने किताब लिखी सीरतुर रसूल, जो वहाबी मुफ्त तकसीम करते हैं। PDF रखा हुआ है, हमने भी अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है, सीरतुर रसूल। और ये वो किताब है कि अर्रहीकुल मख्तूम, जिसे सऊदीया का सबसे बड़ा शाह फैसल अवार्ड जिस किताब को सीरत की मिला था ना, सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह, कुछ अर्सा पहले ही फौत हुए हैं, चंद साल पहले। उस किताब में इस किताब के हवाले हैं। इससे अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी किताब है। सीरत की पहली किताब इब्न इसहाक ने लिखी, अनस इब्न मालिक के शागिर्द। उसे मुख्तसर किया सीरत इब्न हिशाम ने रहिमहुल्लाह ताला। और फिर बाद में अगर कोई मुख्तसर हुई है तो ये है वो, हमने स्टॉल पे रखी हुई है, आप ले भी सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। उसमें आप ये जरा सुने कि वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम समेत सैयदना अली की बैत नहीं की, फिर उनकी सिर्फ मुखालफत ही नहीं की, बल्कि उन पर कत्ले उस्मान में इयानत और उस पर रजामंदी का इल्जाम लगाया कि उस्मान को अली ने मरवाया, नाऊज़ु बिल्लाह। और जिसके बेटे हसन हुसैन उस्मान के दरवाजे खड़े हो उनकी हिफाजत के लिए, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो कहते हैं इल्जाम तो लगाया, मगर अल्लाह ने सैयदना अली को इस इल्जाम से बचा लिया। ये मैंने कभी कहा है?
इनका वाबियों का अब्बा लिख रहा है हूं जवाब चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ फतवा चाहिए नीम रावजी लगाया हुआ है नासबियो आधी हदीस बताइए जी मौला अली ने फरमाया मेरी वजह से दो फिरके जहन्नम में जाएंगे और दो गुमराह होंगे एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके एक मेरी दुश्मनी में मोहब्बत वाले वो जी रावजी ते दुश्मनी वाले अल्लाह माफी दे अब्बा हाँ वो साढ़े शहजाद भाई कहते अपनी लैंग्वेज उन्होंने एक अहले हदीस को कहा ना कि ये हदीस है वैसे इसकी जो मरफू हदीस है वो ज़ईफ है लेकिन मौकूफन दुरुस्त है मौला अली का कौल तो उसने कहा अच्छा ये मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो रावजी हैं तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है उन्हें कहा अल्लाह माफी दे आपा असी अहले हदीस असी देवबंदी बरेलवी असी सुन्नी ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा ला और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो इल्ला ये कि अल्लाह किसी को बचा ले फिर वो आगे जाके लिखते हैं वाबियों के इमाम के सैयदना अम्मार की शहादत के बाद हजरत अमर बिन आस ने भी लड़ाई तर्क कर दी और बहुत से लोगों ने उनकी पैरवी की हजरत मुआविया ने उनसे पूछा तुमने लड़ाई क्यों छोड़ दी उन्होंने कहा हमने अम्मार को कत्ल कर दिया और मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी लिहाजा हम तो बागी हुए मुआविया बोले खामोश रहो तुम ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहे हो हाँ ये बातें करोगे तो मेरे फौजी मुझे छोड़ जाएंगे मैंने तो अपने फौजियों को कोई और ही कहानी करवाई हुई है अल्लाह अकबर फिर अगली बात वो कहते हैं बचने के लिए क्या हमने उनको कत्ल किया उनको तो अली और उनके साथियों ने कत्ल किया जिन्होंने लाकर हमारे नेजों के दरमियान फेंक दिया है जी ये मुहद्दिसीन कहते हैं कि पहला बंदा जिसने अपनी गलती की इतनी बातिल तावील की है ना वो ये मोहम्मद नवाब साहब